नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के बाद अब लब जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तरकाशी वो जगह जहां पर तापमान काफी कम होता है, लेकिन लब जिहाद के मामलों ने अब वहां पर लोगों के बीच तापमान बढ़ा दिया है। जिहादियों के खिलाफ देवभूमि में हिंदू संगठन हुंकार भरने जा रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसके बाद शासन और प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। तो वहीं अगर बात हिंदुओं की जाए तो हिंदुओं के इस महापंचायत को 18 जून को मुस्लिम संगठनों ने जवाबी महापंचायत का भी इस दौरान ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है, या फिर यूं भी कहें कि शांति के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड अब लैंड जिहाद और लब जिहाद के मामलों की वजह से उबलने लगा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों सांप्रदायिकता का शोर है। इस मुद्दे पर करीब 20 दिनों से उत्तराखंड में टेंशन है। ये विवाद हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद उपजा है। हिंदूवादी संगठन उग्र हो गए, जिसके बाद पुरोला में मुसलमानों ने दुकानें बंद कर दी। इस बीच दोनों तरफ से इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश हो रही है। हिंदूवादी संगठन ने इस मुद्दे पर 15 जून को महापंचायत बुलाई है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी 18 जून को जवाबी महापंचायत करने की तैयारी कर रहा है। हिंदू जहां लब जिहाद का आरोप लगाकर महापंचायत की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों का आरोप है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो वहीं इस विवाद से उपजे तनाव पर पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को खुला खत लिखा है और राज्य में पैदा हुई स्थिति पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। खत में आशंका जताई गई है कि महापंचायत के जरिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के खिलाफ दायर को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जजों के रुख को देखते हुए वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद जजों ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। 15 जून के प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ सभी पक्षों को ऐसे बयान पर किसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिससे समाज में तनाव पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका ताल्लुक आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन मेरे साथ है और बीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक मेरे साथ में जुड़े, और इसी के साथ में मेरी सहयोगी निशी भाटी भी जुड़ी हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उत्तराखंड में यही है कि अब लैंड जिहाद के बाद में लब जिहाद शुरू हो चुका है। इसी पर पूरा पैनल मेरे साथ, आप सभी का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी बीजेपी के साथ में। देवेंद्र जी, जिस तरीके से लैंड जिहाद के बाद में अब लब जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, शांति प्रिय प्रदेश है, आखिरकार उससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ खास इंतजाम करेगी? देखिए, स्थिति में दो बिंदु हैं। पहला तात्कालिक है, जिसमें कि अभी जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख को एक महापंचायत हिंदुओं की तरफ से उत्तरकाशी में आहूत की जा रही है। दूसरी ओर से देहरादून में जो मुस्लिम समाज है उसकी ओर से महापंचायत का आह्वान किया गया है। और प्रशासन जो इस मामले को लेकर स्पष्ट है। उनका कहना यह है कि हम किसी भी पंचायत को करने की अनुमति नहीं देंगे, ना तो उत्तरकाशी की महापंचायत को और ना ही देहरादून की महापंचायत को, क्योंकि ऐसा होने से इस बात की आशंका है कहीं माहौल और न बिगड़ जाए। तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कदम प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं। और प्रशासन और सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन महापंचायत करने से जो है स्थिति बिगड़ सकती है और उसको हम किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि पिछले कुछ समय से, बल्कि उससे और कुछ समय भी नहीं कहना चाहिए, पिछले काफी समय से उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद के मामले लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा लैंड जिहाद का मसला भी उत्तराखंड में काफी दिनों से गरमाया हुआ है। और दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण के विषय भी काफी प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं। और चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु और है उत्तराखंड को लेकर के,
और वो है डेमोग्राफी में परिवर्तन। जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली हो रही है उससे भी उत्तराखंड की जनता और सरकार और सभी लोग चिंतित हैं। तो इन चारों बिंदुओं को लेकर के पिछले काफी समय से जो है गर्माहट उत्तराखंड में है, क्योंकि यह बात साफ है कि एक निर्धारित नीति के तहत, बल्कि इसको षड्यंत्र शब्द कहना चाहिए, लव जिहाद के मामले उभर रहे हैं। और दूसरी ओर लैंड जिहाद में जब प्रशासन और सरकार ने कदम उठाए तो हमने देखा कि 400 अधिक मज़ारों को ध्वस्त किया गया जो सरकार की भूमि पर अतिक्रमित करके बनाए गए थे। और जब उनको ध्वस्त किया जा रहा था तो किसी भी बाजार के नीचे से कोई भी मानव अंग या किसी प्रकार का अन्य संकेत नहीं मिला, यानी केवल वो जो मज़ारें बनी थी वो जो है उनको जमीन घेरने के लिए ही बनाया गया था। कुछ मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई है जिन्होंने अतिक्रमण किया था। तो सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि सरकार की भूमि पर अगर कोई भी अतिक्रमण होगा, किसी प्रकार का भी धार्मिक स्थल होगा, तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और कार्रवाई जारी है। इसी प्रकार नदियों के अंदर कुछ और हमारे अतिक्रमण के मामले हैं जिन पर सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो धर्मांतरण के मुद्दे हैं उसको लेकर उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सख्त कानून बनाया गया है, क्योंकि पहले कानून के अंतर्गत जो इस पर स्थितियां रही हैं वो अपने आप में बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। तो उसमें धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए बहुत कड़ा संदेश नहीं जाता था। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि की जो देवत्व है उसकी रक्षा के लिए जो है वो कानून जो है बदला है और बड़ा सख्त कानून जो है जिसे देश में अन्य राज्य भी अब देख रहे हैं उसको बनाया गया है। और डेमोग्राफी को लेकर के भी एक कदम और बड़ा महत्वपूर्ण उठाया गया है कि सरकार ने पुलिस से कहा है कि वो बहुत गहराई से सत्यापन कार्य करे। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं उनके बारे में पता कराया जाए कहाँ से आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, जिससे कि अगर कोई अवांछित तत्व, बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह से लोगों का जाना, वहां पर बस जाना एक बड़ी समस्या हो सकती है उत्तराखंड के लिए। देवेंद्र जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। मेरे साथ में वीएचपी से भी जुड़े हैं अमितोष जी। अमितोष जी, महापंचायत होगी, आखिरकार उसके साथ में क्या फिर से वही मामला सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से वीएचपी पहले भी मांग कर चुकी है कि इस पर कानून बनना चाहिए ताकि इस तरीके के मामले बढ़ ना पाए, आगे माहौल खराब ना हो पाए देश का, क्या कहेंगे? पंकज जी, जिस तरह से अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता ने भाजपा से बात बताई, निसंदेह उत्तराखंड के अंदर में जिस तरह का वातावरण बना चुका था इलीगल माइग्रेशन के द्वारा, लैंड जिहाद से और लव जिहाद से, रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 50% लैंड जिहाद बढ़ गया। मतलब 5 महीने में 48 केसेस रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, आप ये देखिए कि 300 मजारें तोड़ी गई। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये देखा कि जिम कॉर्बेट पार्क में, दहला में, जिरमा में, खालागढ़ के अंदर में मजारें आ गई, उनको तोड़ा गया। लेकिन क्या आज ये समय आ चुका है कि जिस तरह से लव जिहाद के बढ़ते हुए केसेस हैं उत्तराखंड के अंदर में, एक अभी ये केस आया था जिसमें एक लड़के ने डॉक्टर को फोर्स किया था इस्लाम को कन्वर्ट करने में। और तो और एक और बात बता दूं, ये किसी हिंदू संगठन नहीं कर रहा, ये कर रहा है पूरा सर्व हिंदू समाज। और सर्व हिंदू समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि आज वो समय आ चुका है जब वो याद है मुझे, जब लाउड स्पीकर से आवाजें निकली थी, जो लाउड स्पीकर ही अजान के लिए लगाते थे, वहां से आवाजें निकली थी 1980 में, 1990 के दशक में, कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू आदमियों के बगैर पर हिंदू महिलाओं के संग। तो क्या आज ये समय आ चुका है कि जिस तरह से बांग्लादेश में बढ़ती हुई तादाद में मुसलमान और जिहादी बढ़ते हुए, हिंदू 2% पॉपुलेशन ले गए, लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफिक बात करी तो मैं आंकड़े आपको बताता हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाए आपके दर्शकों को कि किस तरह से आंकड़े बढ़े। सीएम ने यहाँ पे 2010 और 2020 के अंदर में 300 मजार तो तोड़ी, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन जो वहाँ 1.5% थी पंकज जी उत्तराखंड में, वो बढ़ गई 14%। और 6000 मुस्लिम वोट्स हुआ करते थे विकास नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आज 32,000 वोट हो गए मुसलमानों के। और तो और उत्तरकाशी में 5000 मुसलमान थे, अर्लियर 150 थे, सिर्फ 150 मुसलमान में आज 5000 मुसलमान हो गए। और 2011 का सेंसस कहता है कि 13.95% बढ़ावा हुआ है। और ये हर जगह डेमोग्राफिक कंडीशन बिगड़ रही है। तो क्यों नहीं हिंदू समाज आज खड़ा है? इसलिए कि एक और उत्तराखंड कश्मीर ना बने, इसलिए खड़ा है क्योंकि एक और उत्तराखंड मालाबार ना बने, इसलिए खड़ा है क्योंकि एक और उत्तराखंड जो है बांग्लादेश ना बने। बिल्कुल ठीक। न्यूज रूम से मेरे साथ में मेरी सहयोगी निशी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। निशी, पहले लैंड जिहाद को लेकर मामले और उसके बाद उत्तराखंड में अब लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप रही हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिला है? किस तरीके से वहां पर मामलों में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से अब मामले सामने आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि पहले लैंड जिहाद, अब लव जिहाद
और उसके बाद जिसे लैंड जिहाद को मजार जिहाद भी कहते हैं, तो वो तमाम मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जब अतिक्रमण की कार्रवाई की गई तो 700 से अधिक मजारों को चिन्हित किया गया था, जिस पर अब बुलडोजर चलना लाजमी हो चुका था क्योंकि अवैध तरीके से बनी थी। इसके बाद अगर बात उत्तराखंड की डेमोग्राफी की आती है, तो डेमोग्राफी की अगर मैं आपको बात करूं तो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ी, लेकिन हिंदू आबादी वहां पर घटी है, जो एक बहुत बड़ा जिसे कहेंगे चिंता का विषय बन चुका है। और अगर मेरे पास आंकड़े भी हैं, मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताना चाहूंगी कि किन किन जगहों पर ये सब है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और बरकोट, पुरोला, वहां पर क्या है कि उत्तराखंड में कई जिले हैं जहां पर लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हिंदुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। और अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल की, तो उसमें भी कई ऐसी जगहें हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, और ये ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है लेकिन हिंदू आबादी कम हो रही है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, जिस तरीके से जिन जगहों का नाम कह रही है, बल्कि ये सेंसस कह रहा है जो 2011 का है। और इन सब आंकड़ों से साफ हो जाता है कि किस तरीके से अब ये मामले बढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ये सब मामले हमारे को सामने आते हैं, आंकड़े सामने आते हैं, तो उसके बाद ये चीज साफ हो जाती है कि लव जिहाद के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि 15 जून जो आने वाली 15 जून है, अब वहां पर महापंचायत होने वाली है। महापंचायत के जरिए हिंदू संगठन अपना विरोध प्रदर्शन करने वाला है। और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मैं आपको बता दूं कि ये विरोध प्रदर्शन होने क्यों वाला है। तो इसके पीछे की ये वजह है कि मुस्लिम लोग जो है वो लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर उनका कब्जा होता जा रहा है, ऐसा हिंदू संगठनों का मानना है। जिसके बाद उन्होंने कुछ दिनों पहले भी वहां पर कई ऐसी दुकानें हैं जो हिंदुओं की थी, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें रेंट पे ले रखी थी। जिसके बाद कई हिंदू संगठन के लोग थे जिन्होंने उन दुकानों के शटर पर काले रंग से क्रॉस के निशान बनाए थे, और उस क्रॉस के निशान के बाद उन्होंने उस दुकानों को चिन्हित कर उन पर एक पोस्टर चिपका दिया था कि 15 जून तक आपके पास अल्टीमेटम है, जिसके हिसाब से आप उनको 15 जून तक खाली कर दिए। और इसके बाद पुरोला की जो कई जगहें हैं वहां से 16 परिवार ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार ये आंकड़ा सामने आता है तो फिर उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिल्कुल निशी, उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो पर आप रही हैं, इस दौरान जिस तरीके से अभी आपने संख्या बताई है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर जो है मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी है, आखिरकार इसके पीछे की कुछ वजह चल पाई है क्या? नाम बदलकर वहां पर रहने वाला जिस तरीके, क्योंकि लव जिहाद के मामले में भी यही देखते हैं, धर्मांतरण के मामले में भी देखते हैं कि नाम बदल दिया जाता है, तो क्या वहां पर भी अपनी आईडी बदलकर उस जगह पर रह रहे हैं कुछ लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रही हैं पंकज, तो ये बिल्कुल बात सही है। और उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जिसमें उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, ये कुछ मेन जिले हैं जिनके आंकड़े सामने आए हैं जहां पर 1.3 से 1.5 तक मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ी है, लेकिन 1.3 से लेकर 1 तक इन जिलों में हिंदू संगठन, हिंदू लोगों की आबादी जो है वो कम हुई है। तो ये आप आंकड़ा देख सकते हैं कि हिंदुओं की पोजीशन जो है वो नीचे होती जा रही है, और जो मुस्लिम आबादी जिनकी संख्या उस टाइम कम थी अब वो सिर्फ बढ़ती जा रही है। तो आंकड़ों से वापस लौटूंगी। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरीके से अभी मेरी सहयोगी बता रही है कि वहां पर जो आंकड़े हैं मुस्लिम आबादी के वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसके पीछे की ये भी वजह है कि जिस तरीके से नाम बदलकर ये लोग धर्मांतरण के मामले चलाते हैं, लव जिहाद के मामले चलाते हैं, तो क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाम बदलकर वहां पर अपनी आईडी बदलकर रह रहे हैं? देखिए, ये सत्यापन कार्य प्रारंभ कराया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि लोगों की पहचान सही की जाए कि कौन लोग हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। अगर वो किसी और स्थान से आए हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं का आपराधिक कार्य करके आए हो, और यहाँ पर कैसे आए और यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं। और ऐसे भी देखने में आया है कि कई लोग जो है यहाँ पर काम करते थे, वो सत्यापन के कारण उत्तराखंड छोड़कर चले भी गए, लेकिन अभी स्थितियां भी काफी इस पे काम करने की आवश्यकता है। पंकज जी, इसमें स्थिति क्या है कि एक तरफ उत्तराखंड एक देवभूमि है, हमें इसके देवत्व की रक्षा करनी है, वहीं एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हमारा सीमांत इलाका, हमारे प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो चीन से लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमारा वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया और इस प्रकार से स्थितियां खराब हो रही हैं, उसमें अगर स्थिति को नहीं देखा गया तो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए भी कई चीजें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले लोगों में कौन लोग क्या हैं
इसके बारे में पता लगाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सब बातें हो रही है कि किस प्रकार से सब चीजों को ऊपर जो है नियंत्रण किया जाए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये मामला केवल उत्तराखंड का नहीं है। आपने खुद भी इस बात को भी कहा कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, लव जिहाद हो रहा है। और कई बार ये सामने आता है कि ये जो नाम बदल करके अपना करते हैं कार्यक्रम, तो उसमें एक कलावा बांध करके अपने को हिंदू दिखाते हैं। बिल्कुल देखिए हद देखिए धोखा देने की। हाँ। कलावा पहन के हिंदू दिखाते हैं और फिर जब बाद में बात खुलती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। तो इसी साल उत्तराखंड के अंदर 52 से अधिक मामले जो है वो लव जिहाद के लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी अब कम होने का नाम नहीं ले रही। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पलायन वहां से मुस्लिम लोग कर रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है, उनके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ओवैसी जी ने जो बात कही है मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ कि ओवैसी जी अगर लव जिहाद की निंदा करते, अगर ओवैसी जी लैंड जिहाद की निंदा करते, अगर ओवैसी जी धर्मांतरण की भी निंदा करते, तो हमको लगता कि पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। उन्होंने केवल मुसलमानों को हटाने की बात की। तो मेरा कहना यह है कि अगर वास्तव में आप समाधान चाहते हैं, क्योंकि आपको जड़ में जाना पड़ेगा, तो आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, इन सब बातों को जोड़ करके देखना होगा। अगर ओवैसी जी इसके बारे में कुछ बोलते तो बहुत बेहतर होता। और दूसरी बात यह कि मैं एक और डिबेट में था, वहां पर एक धर्माचार्य बैठे थे, तो दूसरी ओर एक मुस्लिम स्कॉलर थे। तो धर्माचार्य ने कहा कि आप बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से मुसलमानों को हटाया जा रहा है, तो क्या आप हर बात पर फतवा जारी कर देते हैं? तो आप क्यों नहीं लव जिहाद के खिलाफ, क्यों नहीं लैंड जिहाद बड़ा के खिलाफ? सवाल है। बिल्कुल, गाना अगर कोई गाना गाता है उसके खिलाफ फतवा जारी है, लेकिन इतना बड़ा कांड कर देता है, इतनी बड़ा इस वारदात को अंजाम दे देता है, हत्याएं कर देता है, उसके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं होता। बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और हमारा कहना यह है कि ये जो आपस की एक अविश्वास की स्थिति पैदा होती जा रही है वो ठीक नहीं है। समाज में समरसता होनी चाहिए, हम सभी चाहते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए एक पक्षीय नहीं हुआ करता। हमें दोनों समाजों को जो लोग हैं वो बड़े लोग हैं, उनको तय करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक पक्षीय बात करेंगे, हम दुकानें हटाने का तो विरोध करेंगे, लेकिन दूसरी ओर हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या धर्मांतरण के बारे में चुप्पी साधेंगे, तो लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ठीक नहीं है। तो इस बारे में भी हमारा बहुत विनम्र निवेदन है मुस्लिम समाज के जो लोग नेता हैं, जो धर्म गुरु हैं, कि कृपया इस बारे में भी चिंतन करें। और भारत के अंदर हम मिलजुल कर रहे, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसके लिए यानी कि एक तरफा इस मामले में एक तरफा ना सोचे, समुदाय को लेकर ना सोचे, समाज के लिए सोचना बहुत जरूरी है। अमितोष जी क्या कुछ कहेंगे? क्या इन कुछ नेताओं की वजह से जिस तरीके से झुटलाए जाते हैं ये मामले की लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्या लगता है कि अगर ये झुटलाए ना जाए तो कहीं ना कहीं इन वारदातों पर शिकंजा कसा जा सकता है, इनके खिलाफ कुछ कानूनी व्यवस्था की जा सकती है? पंकज जी, कानूनी व्यवस्था तो 9 राज्यों में आ चुकी है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित है, जहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस तरह से अभी हमारे वक्तव्य दिया था पूर्व पैनलिस्ट ने, उन्होंने एक बात कही थी कि ये सवाल उठा कि फतवा क्यों जारी नहीं होता। और इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ फतवा क्यों जारी नहीं होता। क्योंकि जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में साफ साफ लिखा है, आप सूरत 9 उठा के देखिए, सूरा 9 आयत 111, वही कहती है कि आपको जिहाद कैसे करना है, अल्लाह के मार्ग पे या तो मरना या मार देना है। और आप सूरा 2 उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी शादी गैर युवती से जो मुसलमान नहीं है उससे वैलिड नहीं होगी जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये पूरा एक जिहाद अलग अलग तरीके से कुरान के अंदर में विवृत है। ये वो मजहब है जहाँ पे स्लेव को रखना अलाउड है, महिलाओं की स्थिति खेती की जैसी मानी जाती है, और आज वहां पे बेहतर हूर के सपने दिखा के जिहाद को पनपाया जा रहा है। लेकिन अब विषय पर आते तो जिस तरह से आपने बात उठाई थी कि भारत के अंदर में विभिन्न राज्य ऐसे जहाँ पर इस तरह से विषय हो रहे हैं, तो राजस्थान मेवात आप देख लीजिए, मेवात के अंदर में आज हिंदू को पलायन होने पर मजबूर हो गया। यूपी को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक बच्चों की लड़ाई में हिंदू परिवार को मजबूर हो गया और हिंदू परिवार ने पलायन होने से पहले एक पोस्टर लिखा और उस पोस्टर में लिखा हमारी रोटी और बेटी को बचाओ। ये कंडीशन उत्तर प्रदेश की है। उत्तराखंड पे अगर मैं आता हूँ तो उत्तराखंड में दुर्गा पूजा करने के लिए दुर्गा मंदिर के अंदर में मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उसको रोकने के लिए कुछ लोग अपने प्रोटेस्ट शांति धरने के लिए निकले। वहां पे एक व्यक्ति ने कहा, जो विक्टिम था, कि हम जब शांति से धरना कर रहे थे, शांति से मार्च कर रहे थे, तो हमारे झंडे देखे, भगवा झंडे देखे पूरी मुस्लिम मॉब ने हमें अटैक करा, जिसमें से एक हिंदू की भी युवक की भी मौत हुई। फिर आप आते हैं उत्तराखंड से अलग, मेवात आप देख लीजिए, लाहिड़गढ़ आप देख लीजिए, लाहिड़गढ़ के अंदर में जो घर थे उनको जला दिया गया। तो और एक तो ऐसा केस आया पंकज जी, जहां पर लोग बोलने लगे, हिंदू परिवार बोलने लगे
कि मुसलमान लड़के आके हमारे को बोलते हैं कि तुम अभी तक यही हो, छोड़ के नहीं गए। तो आज इस कंडीशन से, जिस तरह से राज्य के अन्य राज्य भुगत रहे हैं मुसलमानों की बढ़ती तादाद से, उनके जिहाद से, बेटी वहां पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं का घर से बाहर निकलना फतवा जारी करता है कि आप बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आज जिस तरह से 9 राज्य और 11 राज्य के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ है, मुझे लगता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ हर उस राज्य में आना चाहिए जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। और एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों आना चाहिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बोलता हूं। ये बोलते हैं कि आर्टिकल 25 में हर जने को राइट है फ्रीडम प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन का, वो सेक्युलरिज्म की आड़ है ना। तो आर्टिकल 25 तो ये कभी नहीं बोलता कि आप अपना धर्म को छिपा के, कंसील करके, मिसगाइड करके किसी भी लड़की के साथ आप हिंदू बन के वहां पे जिहाद करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी आईडी छुपाकर क्यों बात करते हैं, आप अपनी आईडी छुपाकर क्यों सामने वाले बंदे को इस चीज के लिए उकसाते हैं, क्यों धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसका बड़ा सवाल है। बिल्कुल जी। और आप ही देखिए पंकज जी, एक केस अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में आया था जहाँ पे गेमिंग जिहाद भी आ गया, गेमिंग के जरिए जिहाद करने लगे। और मैंने उस पर स्टडी करी तो, और एक डिबेट के माध्यम से भी मैंने बात बताई थी कि किस तरह से जिहादी, अभी तो हम लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और दर्शाता है कि भाई ऐसा हो रहा है। मजारे बन रही, इलीगल मजारे बन रही, जंगलों में मजारे बन रही, हमारी बहन और स्त्रियां, हमारी स्त्रियां जो है, घर की माँ बेटियां जो है, किस तरह से लैंड लव जिहाद का शिकार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है अभी की सोशल मीडिया कितना पेनिट्रेट कर लिया। इंडिया रिपोर्ट कहती है कि साउथ एशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज पेनिट्रेटेड 23.9% ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए वो जिहाद को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से अबू और बगदादी ने ISIS के कहा था कि आप हमारे को रोक तो देंगे, हमारी टेरिटरी तो रोक देंगे, लेकिन किस तरह से हमारा पेनिट्रेशन आप सोशल मीडिया के जरिए रोक सकेंगे। तो ये विचार करने का समय है कि इंटेलिजेंस को इस पे काम करना चाहिए। और अगर इस तरीके के रोकथाम के लिए करना है तो हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, और इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके घर में वापस से कोई हिंदू बेटी का लव जिहाद हो, कोई नहीं चाहता उनके घर पे निकलने को उनको मजबूर करे, कोई नहीं चाहता कि जिस तरह से आरती साथ करी जाए तो उसमें पाबंद लगा जाए, कोई नहीं चाहता कि हमारे लोकेलिटी में मीट फेंका जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि, जिस तरह से मैंने कहा। बिल्कुल अमितोष जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरी सहयोगी निशी भाटी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। निशी, जिस तरीके से बात की जाए पोस्टर लगाने की, क्योंकि महापंचायत से पहले वहां पर पोस्टर लगाए गए, उसको लेकर भी जो सियासत है वो गरमाई हुई है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो या फिर हिंदू धर्म के लोगों का बयान हो। उनका कहना है कि जो जिहाद के मामले हैं उनको हटाने के लिए इस तरीके के पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं ये मामला सामने आया, सुर्खियों में आया, उसके बाद से आपको एक बता दूं इंसिडेंट, 26 मई ये डेट एक ऐसी डेट है जहां पर एक नाबालिग लड़की जो पुरोला से थी उसको अपहरण कर लिया जाता है, और उसके बाद जिन पर इल्जाम लगता है, जिनकी गिरफ्तारी भी होती है, उनमें से एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है तो एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद से लव जिहाद के आंकड़ों में बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुए। उसके बाद पुरोला के लोगों में आक्रोश बेहद, जिसे कहेंगे पेचीदा तरीके से बढ़ता जा रहा है। बरकोट उसके बिल्कुल नजदीक में है, तो वहां पर भी लोगों में आक्रोश है, और उत्तराखंड के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आक्रोश जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है। और आपको बता दूं कि जब पुरोला में ये पोस्टर लगाए गए हैं, दुकानों पर ये पोस्टर, घरों पर लगाए गए हैं, तो ये कई ऐसे परिवार हैं जो वहां पर सिर्फ रेंट लीज पर थे। और आपको बता दें ये हिंदुओं के घर थे जहां पर ये रेंट पर रहने आए थे, कारोबार करने आए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने वहीं पर रैन बसेरा डाल दिया अपना, और उसके बाद वहीं पर बसने लग गए, और वहीं पर इन्होंने घर बना लिया, मतलब एक स्थापित कर दिया इन्होंने अपनी जगह। फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं की दुकान पर जो वो रेंट पर काम कर रहे थे, तो वहां पर काला कलर से आप बता दें कि निशान लगाया गया क्रॉस का, और उसके बाद पोस्टर चिपकाया गया जहां पर उन्होंने बोला आपके पास अल्टीमेटम है 15 तारीख तक का, 15 जून का, और उसके बाद आप इस 15 जून तक इस दुकानों को और इस पूरी जगह को खाली कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। और ये सिर्फ आप सोचेंगे कि उत्तराखंड से धमकी दी जा रही है मुसलमानों को निकालने की, लेकिन ये उत्तराखंड में हर जगह नहीं है, सिर्फ पुरोला है, और उसके अलावा बरकोट है जहां से ये इनको ऐसा हिंदू संगठन लोग ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और आपको बात बता दूं कि डेमोग्राफी की जिस तरीके से बात हो रही है, तो पुरोला में 16 जो परिवार है वो पलायन की ओर रुक कर चुके हैं। लेकिन सब जगह ये बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के दबाव से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह आखिरकार कोई नहीं जानता। तो मैं आपको बता दूं कि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कि 16 परिवार जो छोड़ रहे हैं उनमें से 3 महीने पहले से ही कई परिवारों ने इस घर को छोड़ने का फैसला पहले ही ले लिया था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना ही कोई रिपोर्ट कह रही है, ये खुद पलायन करने वाले लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के जो यहाँ से छोड़ने वाले थे और उनका देहरादून में घर बन चुका है, दुकानें बन चुकी हैं, वो वहां की ओर पलायन कर रहे हैं, ना कि उत्तराखंड छोड़कर कहीं जा रहे हैं, वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊंगी पंकज, समय का अभाव है,
जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय का अभाव है क्योंकि चर्चा। एक और आपको बात बता दूं कि पंकज, जिस तरीके से अभी एक आंकड़ा सामने आया था जहां पर पुलिस प्रशासन ने कहा था कि अब जो भी रेंट पर रहेगा उन्हें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, तो उसी बीच जब रेंट पर ये लोग मुस्लिम लोग भी रह रहे थे, उन 16 परिवारों के और भी कई आंकड़े हैं, तो इन लोगों को जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने थे तो कई परिवारों ने अपना वेरिफिकेशन कराया, लेकिन कई ऐसे परिवार थे जो अपने डॉक्यूमेंट्स छुपा रहे थे और उसके बाद वो पलायन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वहां पर नजर आया, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए वहां से पलायन किया जा रहा है। देवेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी पूरी चर्चा पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसके देवत्व की रक्षा तो हर कीमत पर की जानी चाहिए, क्योंकि हम सभी का, पूरे हिंदू समाज का पूरे विश्व में एक बड़ा आस्था का स्थल है। लेकिन अगर उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर इस पर प्रतिक्रिया भी होती है, और सरकार ने भी कहा है कि हम इसके देवत्व की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। जहाँ तक सांप्रदायिक सामंजस्य का सवाल है, हम उसके पक्षधर हैं। निश्चित तौर पर हम किसी की दुकान खाली नहीं कराना चाहते, लेकिन ये दो तरफा आवश्यकता है, दोनों पक्षों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए और जहाँ पर जो मूल बिंदु है समस्या का, उस पर आना चाहिए। हम केवल अगर कॉस्मेटिक सर्जरी ऊपर की ऊपर करते रहेंगे तो मूल समस्या वहीं की वहीं रहने वाली है। हमारा कहना यह है कि मूल समस्या पर आए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार दोनों चीजों पर ध्यान रखे हुए, जहाँ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है उसके प्रति मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सतर्क है। वही देवत्व को बिगाड़ने की जो कोशिशें हैं और जो कानून को अपने हाथ में लेने के प्रयास करते हैं, लव जिहाद या लैंड जिहाद में हैं, उनके खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। अमितोष जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरह से इस देश के अंदर में बढ़ती हुई तादाद से जिहादियों और उनके अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, हर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कानून होना चाहिए, बहुत ही सशक्त कानून होना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं कानूनी व्यवस्था की, तो कानूनी व्यवस्था के लिए कागज चाहिए होते हैं, और जिस तरह से कागज माने गए थे तो हमें सबको याद है कि CNRC में किस तरह से दिल्ली में दंगे कर दिए थे। ये कोई डरा हुआ मुसलमान नहीं है, लेकिन जिस तरह से कश्मीर का ही मुझे वक्तव्य याद है, कहा गया था कि कश्मीर अल्लाह की भूमि है और यहाँ रहना है तो अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। आज ये समय आ चुका है जब इन लोगों को समझ में आए कि ये सिर्फ देव की भूमि है, यहाँ जिहादी अगर जिहादी रहेंगे तो उनको पनपने नहीं जाएगा, चाहे वो मजार बनाने के तरीके से हो, चाहे वो हिस्ट्रियों के साथ लव जिहाद करने का तरीका। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, जिस तरीके से देवभूमि में अब लैंड जिहाद के बाद में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर हिंदू संगठन 15 तारीख को यानी कि 15 जून को महापंचायत करने वाला है। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका, इस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का वहां पर पलायन हो रहा है वो एक चिंता का विषय है, उसको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ में मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर ये महापंचायत, हिंदू संगठन जो महापंचायत करेगा, इस पर रोक नहीं लगती है तो 18 तारीख को हम भी महापंचायत करेंगे जहां पर मुस्लिमों के हक की बात करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लैंड जिहाद के बाद में लव जिहाद के मामलों में इतना इजाफा हो रहा है, एक साल के अंदर की अगर बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा का इजाफा इस दौरान देखने को मिला है। लेकिन क्या इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, इसको लेकर सरकार क्या कुछ खास कदम उठाती है? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।